Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are all well. Today our topic is डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी हम केमिस्ट्री के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यानी आज हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब जिस तरह आप अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा रिवाइज़ करने की कोशिश करें प्रीवियस टॉपिक्स को, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि 1895 के अंदर सर विलियम क्रॉक्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, और उसने एक गिलास ट्यूब को इस्तेमाल किया था। उसके अंदर से जब करंट को पास थ्रू कराया तो उसके अंदर से बहुत सी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, उसे उसने नाम दिया कैथोड रेज़ का। और उसके बाद जब इस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उन रेज़ को फिर पार्टिकल्स कहा गया, उन पार्टिकल्स को फिर इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इसकी डिस्कवरीज़ को भी हमने पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया था। इसी तरह हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर भी डिस्कस किया था कि 1886 के अंदर गोल्डस्टेन ने कैनाल रेस को डिस्कवर किया था। यानी उन कैनाल रेस को बाद में हमने पार्टिकल्स कहा था, उन पार्टिकल्स को हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया था। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। अब इसके ऊपर जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उनका नाम है रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने क्या किया कि ऑब्ज़र्व किया कि हम किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है या उसको हम तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक हम उसके अंदर जो मुकम्मल तौर पर पार्टिकल मौजूद हैं उस एटम के अंदर या उस एलिमेंट्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल भी मौजूद हैं या ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका मास है, यानी उस मैथ्स को, उस पार्टिकल को डिस्कवर किए बगैर हम एक एलिमेंट का जो मुकम्मल एटॉमिक मास है उसको कभी भी मालूम नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि इसके अंदर इसमें कोटेशन लिखी हुई है कि मास ऑफ एन एलिमेंट नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। अब ये इस लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर रहा हूँ, समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे आप कि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन तो डिस्कवर कर लिया आपने, यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी, उनका मास भी है। अब आप उस मास की बुनियाद पर किसी भी पूरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है उसको आप मालूम नहीं कर सकते, आप उसको जान नहीं सकते जब तक आप उसके अंदर तमाम पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा मौजूद हैं उसके मास को मालूम नहीं कर सकते। तो 1920 के अंदर रदरफोर्ड ने एक प्रेडिक्ट किया कि इस बात को कि आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल है। यानी अगली बात जो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन के जो मास है उसके मास के इक्वल कुछ और पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो इस प्रेडिक्शन को जब प्रेडिक्ट उसने कर दिया, इसके तकरीबन 12 साल बाद यानी 1932 के अंदर चैडविक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। यानी रदरफोर्ड ने सिर्फ इस बात की निशानदही कर दी थी कि आपके जो एटम है या उसके अंदर जो आपका एलिमेंट है उसके एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसमें आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कर ली, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कर ली, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनका मास है। तो उस मैथ्स को जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं या डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करने वाले साइंटिस्ट हैं वो चैडविक हैं। उसने 1932 के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की, और इसने किस प्रोसीजर से, किस एक्सपेरिमेंट से इसको किया उसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, ही बम्बार्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। जब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्ड यानी उसके ऊपर बुछाड़ की, यानी आपके पास बेरिलियम हो और उसके ऊपर आप अल्फ़ा पार्टिकल को जब डालते हो या उसके ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट करते हो तो उसके अंदर से बहुत सी रेडिएशंस निकलती हैं। उस रेडिएशन को चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। अब इसी तरह देखें, अब इस एक्सपेरिमेंट के जो ये रिएक्शन लिखा हुआ है इसके ज़रिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपके पास बेरिलियम है, अब बेरिलियम के ऊपर उसने क्या किया, हीलियम पार्टिकल्स की जब उसने बम्बार्डमेंट की तो उसे बहुत सी रेडिएशंस नज़र आई जिसे उसने नाम दिया न्यूट्रॉन्स का। अब इस न्यूट्रॉन्स
की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया, या जो पार्टिकल जो रेडिएशन उसने डिस्कवर की, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है न्यूट्रॉन्स की वो क्या है कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। यानी आपके जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। यानी जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। अब इसी तरह दूसरी बात क्या कर रहा है कि आपके पास जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी पार्टी मटेरियल के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर वो सलाहियत करने की या पेनिट्रेट करने की उनके अंदर सलाहियत होती है। लास्ट जो प्रॉपर्टीज़ है न्यूट्रॉन्स की वो क्या है कि जो न्यूट्रॉन का जो मैस है वो हमेशा बराबर होता है या इक्वल होता है जो मैस ऑफ प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन के जो मैस है उसके इक्वल मैस होगा किसका, मैस ऑफ न्यूट्रॉन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। थैंक यू।